स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, क्लास आगे बढ़ाने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के जो इंट्रो में आपने देखा था वो इंट्रो बिल्कुल नया था। वो इंट्रो मैंने नहीं बनाया है, वो इंट्रो गॉड क्लासेस परिवार का एक सदस्य हैं अभय, उन्होंने ये वीडियो बनाया है। उन्होंने इस पर मेहनत करी है, उन्होंने मुझे सेंड किया और बताया कि अगर आपको अच्छा लगता है तो ये इंट्रो मैं अपने वीडियो में ज़रूर डालूँ। तो अभय, आपका जो मेहनत थी बहुत अच्छी मेहनत थी और ये मैंने इस वीडियो में डाला है और आगे भी कई सारी वीडियोज़ में मैं ये इंट्रो डालूंगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने पिछले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज ली थी 1.6, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। और बच्चों, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा इस चैनल का पूरा पूरा मिल सके। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन है हमारा। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 1/2 आवर्स एंड 1 आवर रिस्पेक्टिवली। ए पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 आवर्स। दो पाइप हैं, एक तो आधे घंटे में टैंक को भर रहा है, एक घंटे में टैंक को भर रहा है, लेकिन एक पाइप सी है जो उसको खाली करने में लगा हुआ है और वो 2 घंटे में उस पाइप को खाली कर देता है। तो आपको ये बताना है कि अगर हम तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दें तो टैंक जो है आपका अभी खाली था वो पूरा का पूरा कितनी देर में भर जाएगा। तो जैसे हमने पिछली क्लासेस में जो कंसेप्ट यूज़ किया था वही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक इज 1/2 hours, and time taken by pipe B to fill the tank is 1 hour, and time taken by pipe C to empty, यहाँ पर ये भर नहीं रहा है, इसको ये खाली कर रहा है, तो empty the tank is 2 hours। अब हम तीनों पाइप को हम इकट्ठा खोल रहे हैं। तो जैसे हमने पिछली क्लास में करा था कि हमने एक एक घंटे का टाइम निकाला था कि एक घंटे में ये कितना टैंक फिल कर देगा। टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 आवर। तो हम सिंपली क्या कर रहे थे, जो जितने भी टाइम में आपका काम कंप्लीट हो रहा है उसका आपको रेसिप्रोकल करना है, यानी 1/2। तो ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2 टैंक, ये यानी टैंक एक घंटे के अंदर ये 2 टैंक भर देगा। ऐसे ही जहाँ टैंक फिल्ड बाय पाइप बी है, ये कितना आ जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। एंड टैंक एम्प्टीड बाय पाइप सी इज 1/2। ठीक है, ये 1/2 ही रहेगा। अब हम तीनों पाइप को हम इकट्ठा खोल रहे हैं, तो कितनी देर में टैंक फिल होगा। तो टाइम टेकन, तो पहले इनका एक घंटे का निकालते हैं। इन 1 आवर टैंक फिल्ड कितना भरेगा, 2 प्लस में 1। इन दोनों ने तो टैंक को पूरा भर दिया, ये टैंक को खाली करने पे लगा हुआ है, तो ये -1/2। तो ये हो जाएगा 3 - 1/2 यानी 5/2। यानी 5/2 टैंक जो है वो पूरा का पूरा भर जाएगा एक घंटे के अंदर। यानी पूरा टैंक भरने में कितना आपको टाइम लगेगा। टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पर फिर से आप रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/5 आवर्स आ जाएगा। अभी 2/5 आवर्स आ रहा है तो कंप्लीट आवर नहीं है, तो इसको आप मिनट में चेंज कर लो। तो 2/5 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने पे चला जाएगा, 12 पे, यानी 24 मिनट्स के अंदर आपके ये टाइम जो है पूरा का पूरा भर जाएगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं हम। 10th क्वेश्चन में कहता है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। देयर इज एन आउटलेट पाइप सी एट द बॉटम ऑफ द टैंक इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि आपको टोटल टाइम दे रहा है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर इट टुक्स 40 मिनट्स टू फिल द टैंक। यानी टोटल जो उसको टाइम यहाँ पर लगता है टैंक को फिल करने में वो 40 मिनट लग रहे हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय आउटलेट सी टू एम्प्टी द फुल टैंक वर्किंग अलोन। तो अब यहाँ पर आपको जो सी टैप है उसका टाइम अब बताना है। पिछले क्वेश्चन में सी का टाइम दिया हुआ था, टोटल टाइम निकालना था। अब यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है, सी का टाइम आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो सी है उसको x मिनट के अंदर फिल कर रहा है। जो टैप ए है, मैं अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर रहा हूँ, जो लैंग्वेज मैंने पहले लिखी थी उसी तरीके से आप उसको लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो अब यहाँ क्वेश्चन किस तरह करेंगे,
जो टैप ए है यानी पाइप ए है वो कितनी देर में भर रहा है इसको 20 मिनट्स में। तो 1 मिनट के अंदर उसका काम कितना हो जाएगा 1/20 प्लस जो दूसरा पाइप है वो उसको भर रहा है 60 मिनट में। तो 1 मिनट में वो उसको कितना भर देता है 1/60। और जो सी है उसका टाइम हमने एज्यूम कर लिया कि वो x मिनट के अंदर खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है इसलिए माइनस आ गया 1/x इज इक्वल्स टू टोटल टाइम कितना लग रहा है। ये पूरा प्रोसेस होता है तो पूरा टैंक भरने के अंदर 40 मिनट लग रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 मिनट के अंदर 1/40 टैंक भरा जा रहा है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप इसको 1/40 को इधर ले आओ, तो ये बन गया आपके पास 1/20 प्लस 1/60 माइनस 1/40 इज इक्वल्स टू 1/x। अब 20, 60 और 40 इसका एल्सियम लेंगे तो ये 120 आ जाएगा। 20 6 पर गया, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया। तो यहाँ से देखो 6 + 2 8, 8 - 3 5, तो ये आ गया आपके पास 5/120 इज इक्वल्स टू 1/x। 5 से आप इसको कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24। यानी जो टाइप सी है, पाइप सी है, वो उसको 24 मिनट के अंदर पूरा का पूरा एम्प्टी कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या कहता है 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 72 मिनट्स। तीनों टैप जो है, तीनों पाइप जो है वो 72 मिनट्स में उसको फिल कर रहे हैं। तो तीनों का काम हो गया यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का कितना काम हो गया, ए प्लस बी प्लस सी फिल्स ए टैंक फिल्स इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर ये कितना काम कर रहे हैं। अब इन्होंने दिया था कि तीनों के तीनों पाइप अगर खोलते हो आप तो 72 मिनट्स में ये पूरा भर देंगे, यानी 1 मिनट के अंदर इनका काम हो गया 1/72। ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है आगे, इफ़ ऑल द 3 पाइप्स रिमेन ओपन फॉर 36 मिनट। अगर 36 मिनट तक तीनों के तीनों पाइप को हम खुला हुआ रखते हैं, तो यानी ये इन्होंने 1 मिनट के अंदर कितना टैंक भर दिया 1/72। तो 36 मिनट के अंदर कितना भरेंगे, फिल्स इन 36 मिनट। तो 36 मिनट के अंदर करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 टैंक। जो तीनों पाइप खुले हुए हैं तो 36 मिनट के अंदर उन्होंने आधा टैंक फिल कर दिया है। अब रह कितना गया आपके पास, रिमेनिंग टैंक कितना रह गया, रिमेनिंग टैंक टोटल में से, टोटल हमेशा आपको 1 लेना है फ्रैक्शन में, उसमें से आपने आधा टैंक फिल कर दिया है, तो आपके पास आधा टैंक अभी और बचता है जो आपको फिल करना है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट कर दिया इसने, अब यहाँ कहता है कि पाइप सी इज क्लोज्ड, इट टुक 1 आवर मोर। अब यहाँ कहता है कि पाइप सी को आपने बंद कर दिया, सिर्फ 2 पाइप काम कर रहे हैं आपके, एक पाइप ए काम कर रहा है और पाइप बी काम कर रहा है, और ऐसा करने पर उस टैंक को भरने में 1 घंटा और लगता है। टू फिल द टैंक बाय पाइप ए एंड बी, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय पाइप सी अलोन। तो अगर हम पाइप सी को अकेला चलाएं तो उस पूरे टैंक को कितनी देर में भर देगा। ठीक है। अब देखिए जो आधा टैंक है उसको भरने में उन्हें 1 घंटा और लग रहा है। तो ए प्लस बी फिल्स 1/2 टैंक इन 1 आवर। तो अगर इसको ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलकर अगर एक टैंक फिल करते हैं तो इतना कितना टाइम लगेगा, इन्हें 2 घंटे लगेंगे। तो 2 घंटे का मतलब आ गया 120 मिनट्स, क्योंकि सारा मिनट्स में चल रहा है तो इसको भी हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी ये जो दोनों, अगर ये ए और बी दोनों मिलते हैं, दोनों मिलकर इकट्ठे चलते हैं, तो ये एक टैंक को 120 मिनट के अंदर फिल कर देंगे। यानी 1 मिनट के अंदर ये कितना काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी फिल्स इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर ये 1/120 टैंक फिल कर सकते हैं। अब देखिए स्टार्टिंग पे आ जाओ। स्टार्टिंग में क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ये तीनों मिलकर 1 मिनट के अंदर इतना टैंक भर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास आ गया कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 मिनट के अंदर इतना काम कर रहे हैं। तो जो सी का जो अकेले का काम है, सीज वर्क अलोन, तो सी का काम अकेले का कितना होगा, तो जो टोटल काम था, तीनों का काम था 1/72, उसमें से आप ए और बी का काम माइनस कर दोगे तो आपके पास सी का काम आ जाएगा। तो 72 और 120 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 और 120 का एलसीएम हम लेंगे तो आ जाएगा 360। इसको हम कैंसिल इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 से हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 36, यानी 5 इधर आ गया, ये 3 पे आ जाएगा। तो 2/360, इससे आपने इसको कैंसिल किया, ये आ गया 1/180।
तो 1/180 का मतलब है कि जो टैंक पाइप सी है वो उसको, देयरफॉर टाइम टेकन बाय सी अलोन इज 180 मिनट्स। अब 180 मिनट्स का मतलब कितना हो गया, 3 घंटे हो गए। तो 3 घंटे के अंदर अगर सी अकेला चलता है तो वो उस पूरे के पूरे टैंक को 3 घंटे के अंदर फिल कर सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन में कहता है कि 2 पाइप्स पी एंड क्यू कैन फिल ए टैंक इन 60 मिनट्स एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। तो एक एक मिनट का काम आ गया इनका, 1/60 एंड 1/30। तो क्वेश्चन नंबर 12, ए का काम आ गया 1/60, बी का काम आ गया 1/30। ये दोनों फिल कर रहे हैं टैंक को। उसके बाद कहता है कि थर्ड पाइप ड्रेन्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। जो तीसरा पाइप है वो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी को निकाल रहा है, ड्रेन कर रहा है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इट टुक्स 2 आवर्स टू फिल द टैंक, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी थी। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि इस पूरे टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगता है। पूरे टैंक को भरने में यहाँ पर 2 घंटे लगते हैं। तो जो तीसरा जो जो पानी खाली कर रहा है उसका टाइम हम ले लेते हैं x। तो वो खाली कर रहा है तो इसलिए उसका 1 मिनट का टाइम आ गया 1/x। यहाँ से पानी भर रहे हैं आप, यहाँ से पानी भर रहे हैं 1 मिनट में, यहाँ से पानी भर रहे हैं 1 मिनट में, इतना। और जो टोटल टैंक है वो आपका भरा जाता है 2 घंटे में। 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट्स। यूनिट का ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपने यूनिट्स मिनट में लिए हैं तो यहाँ पर भी आपको मिनट्स में ही लेनी है। अब यहाँ से पहले हम सी का काम निकाल लेते हैं कि भाई सी कितनी देर में टैंक को खाली कर रहा है। तो जो 5 लीटर उसने निकालना है उसके हिसाब से फिर हम चेक करेंगे कि भाई कैपेसिटी इसकी कितनी है। तो इसको आप इधर ले आओ, 1/60 प्लस 1/30 माइनस 120 इज इक्वल्स टू एक्स, 1/x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, -1। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ गया 6 माइनस 1 5, 5/120 इज इक्वल्स टू 1/x। 5 से इसको आप काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। यानी जो पाइप सी है उसको 24 मिनट्स लगते हैं। पाइप सी टेक्स 24 मिनट्स टू ड्रेन इट कंप्लीटली। ठीक है। अब यहाँ पर हमें टोटल कैपेसिटी बतानी है कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी थी। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या कहता है वो कि यहाँ पर ये 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पानी ड्रेन करता है। तो इन 1 मिनट पाइप सी ड्रेन्स 5 लीटर्स। तो अब ये तो आपको पता चल ही गया कि भाई ये पूरे के पूरे टैंक को 24 मिनट के अंदर खाली कर देता है। तो 1 मिनट के अंदर ये 5 लीटर खाली कर रहा है, तो 24 मिनट के अंदर कितना खाली कर रहा है। तो 5 को यहाँ 24 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 120 लीटर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो कैपेसिटी ऑफ टैंक थी, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी आ गई आपके पास, 120 लीटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बच्चों। 13 में क्या कहता है, ए टैंक इज फिल्ड बाय द 3 पाइप्स विद अ यूनिफॉर्म फ्लो। तो उन तीनों पाइप से जो है यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है। यूनिफॉर्म मतलब कंटिन्यूसली उनका फ्लो एक जैसा है। पाइप छोटा है चाहे मोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब पाइप की अगर विड्थ 1 इंची है तो पानी उसी हिसाब से आ रहा है, पाइप की विड्थ 2 इंची है तो उसमें लगातार एक जैसे ही स्पीड से पानी आ रहा है। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब ये है। द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली fill the tank in the same time during which the tank is filled by the third pipe alone। पहले जो 2 पाइप है अगर आप उनको इकट्ठे चलाएं तो वो उसी टाइम में टैंक को भरते हैं जिसमें अकेला सी उस टैंक को पूरा का पूरा भर देता है। यानी ए और बी दोनों का काम मिलाकर सी के बराबर आ रहा है। आगे कहते हैं द सेकेंड पाइप फिल्स द टैंक 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। जो सेकेंड पाइप है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है। एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और तीसरे पाइप से 4 घंटे स्लो काम कर रहा है। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन। तो जो फर्स्ट पाइप है वो कितनी देर में टैंक को अकेला भर देगा। अब यहाँ पर जो आपको कनेक्शन दिया हुआ है ना, बी का कनेक्शन दिया हुआ है, ए के साथ भी और सी के साथ भी। बी क्या है, वो ए से 5 घंटे तेज है लेकिन सी से 4 घंटे स्लो है। तो हम बी के टाइम से स्टार्ट करते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय बी, लेट द टाइम टेकन बाय बी इज x आवर्स। हम मान लेते हैं कि भाई बी उसको x आवर में कंप्लीटली फिल कर रहा है।
तो टाइम टेकन बाय ए कितना हो जाएगा। अब उसने बताया कि जो ए बी है वो ए से 5 घंटा तेज है, यानी 5 घंटे फास्ट काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो ए का टाइम होगा वो x+5 होगा। x-5 मत कर देना यहाँ पर। अगर ये इसको 10 घंटे में कर रहा है तो मान लो ये इसको 15 घंटे में कर रहा है, यानी बी इससे 5 घंटे फास्ट हो गया। लेकिन सी से ये 4 घंटे स्लो है, तो इसका मतलब जो सी का आप टाइम लोगे तो वो आ जाएगा x-4। अगर ये 10 घंटे ले रहा है तो ये 6 घंटे ले रहा है। ठीक, अब इसने ये बताया आपको कि जो ए और बी का जो वर्क है, ए प्लस बी का जो वर्क है वो किसके बराबर है, वो अकेले सी के वर्क के बराबर है। यानी अब इसका 1 घंटे का आप निकालोगे तो 1 घंटे का इसका काम हो गया 1/x, इसका 1 घंटे का काम निकालोगे तो आ गया 1/x+5, और इसका 1 घंटे का काम निकालेंगे तो आ गया 1/x-4। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। x यहाँ पर एलसीएम लिया, x+5 प्लस में x इज इक्वल्स टू 1/x-4, x प्लस एक्स 2x प्लस में 5, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² प्लस में 5x इज इक्वल्स टू 1/x-4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2x² माइनस 8x प्लस में 5x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा x² प्लस में 5x। तो सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करो, 5x से तो 5x कट ही जाएगा, ये रहेगा x² माइनस 8x माइनस 20 के फैक्टर करते हैं जिससे आपके पास 8 आ जाए, तो एक फैक्टर आ जाएगा -10, दूसरा आ जाएगा +2। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10 और x की वैल्यू आ गई -2। अब क्योंकि जो टाइम है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो -2 को आप कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू 10 आ गई, यानी जो हमने वैसे ही बाई चांस एग्जाम्पल ले लिया था ये 10 है, तो वही हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, लेकिन आंसर इसने पूछा है आपसे a का, तो टाइम टेकन बाय पाइप ए अलोन, ए का टाइम बताना है, तो ए का टाइम आ जाएगा आपके पास 10 प्लस में 5 यानी 15 आवर्स। तो 15 आवर्स के अंदर ए अकेला उस पूरे टैंक को भर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यहाँ कहता है कि 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए टैंक इन 5 आवर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। ए बी सी तीनों के तीनों जो है एक टैंक को 5 घंटे में भरते हैं। द पाइप सी इज ट्वाइस एज फास्टर एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए। जो पाइप ए है उसके बारे में आपको बता रहा है, सॉरी पाइप सी है उसके बारे में आपको बता रहा है कि वो बी से दुगना है यानी ट्वाइस है, और बी जो है वो ए का दुगना है। तो हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टू फिल द टैंक। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसी तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर ए का टाइम लेंगे, लेट टाइम टेकन बाय ए। स्टार्ट तो आप कहीं से भी कर सकते हो, टेकन बी x आर्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसने बताया हुआ था कि जो b है वो उससे ट्वाइस है, a से ट्वाइस है। a से ट्वाइस है मतलब ये इससे आधे टाइम में काम कंप्लीट कर देगा। तो टाइम टेकन बाय b ये कितना आ जाएगा 1/2x। ठीक है, b जो है वो इसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है मतलब x जितना भी आएगा, जितना मतलब x जिस स्पीड से काम कर रहा है b उसका डबल काम कर रहा है। डबल काम कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये अगर 10 घंटे में काम करता है तो ये इसके 5 घंटे में काम कर देगा। ठीक है, और जो C है वो B से डबल तेज काम कर रहा है। तो यानी टाइम टेकन बाय C कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1/2 का भी आप 1/2 करो यानी 1/4x हो जाएगा। अगर आप C से स्टार्ट करोगे तो ये C को आप x लोगे, इसको आप 2x लोगे, ये हो जाएगा 4x। जैसे मर्जी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों टैंक मिलकर कितनी देर में भर रहे हैं, 5 आवर्स के अंदर इसको पूरा भर रहे हैं। तो इसका आप 1 घंटे का काम निकालोगे, ये आ जाएगा 1/x। इसका 1 घंटे का काम निकालोगे, ये आ जाएगा 1/2, 1/1/2 प्लस इसका निकालोगे 1/1/4x इज इक्वल्स टू, तीनों मिलकर कितनी देर में काम कर रहे हैं, 5 घंटे में, तो उसका आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये आ जाएगी 1/x प्लस 2/x प्लस 4/x इज इक्वल्स टू 1/5। अब यहाँ डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो 4 + 2 6, 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/x इक्वल्स टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 35।
तो इसने जो आपसे पूछा था ए का टाइम पूछा था, तो ए का टाइम आ जाएगा आपके पास 35 आवर्स। ठीक है, टाइम ऑफ ए इज 35 आवर्स। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी एक्सरसाइज, और समझ में आई है, चैनल भी आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। जिन्होंने अब तक नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि क्लास 12 का आपको सिलेबस इस तरह से कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।